नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नानालाल बम्बोरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबरों का पिटारा। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि 2 अक्टूबर से मौसम खुल जाएगा और मानसून की वापसी है, लेकिन 3 तारीख को भी कहीं-कहीं बारिश हुई है, जिसको लेकर के कुछ लोगों द्वारा मेरे बारे में काफ़ी टिप्पणियाँ की गई हैं और काफ़ी गलत कमेंट्स भी किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौसम की जानकारी इतनी आसानी से नहीं मिल पाती है। शासन स्तर पर करोड़ों रुपए के यंत्र तंत्र लगाकर बैठने वाले जो विभाग होते हैं उनके भी कई सिस्टम फेल हो जाते हैं और मेरा जबकि निजी अनुमान रहता है। बादलों का रुख देखकर मैं मौसम के संबंध में जानकारी एकत्रित करता हूं और पूरे साल भर बिना किसी स्वार्थ के कड़ी मेहनत करके आप लोगों के बारे में मौसम की संबंधित जानकारी आपको उपलब्ध कराना मेरा एक फ़र्ज़ समझता हूं। इसी को लेकर के मैं साल भर तक काफ़ी मेहनत करने के बाद ही इस क्षेत्र में यहाँ तक पहुँचा हूँ और आप सभी लोगों का प्रेम और स्नेह मुझे देखने को मिलता है। तो मेरा आपसे एक और गुजारिश है कि अगर एक आध दिन मौसम आगे पीछे अगर हो जाता है तो इस तरह की टिप्पणियाँ करने से बचें, क्योंकि इससे कोई सारांश नहीं है। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो मौसम है, यह इसलिए परिवर्तन हुआ है कि शाहीन नाम का एक जो तूफ़ान है, यह अभी हमारे क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं और 2 दिनों से इसने बारिश भी कराई है और काफ़ी संख्या में देखा जाए तो हवा और आंधी का भी रुख हमें देखने को मिला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नानालाल बम्बोरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबरों का पिटारा। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि 2 अक्टूबर से मौसम खुल जाएगा और मानसून की वापसी है, लेकिन 3 तारीख को भी कहीं-कहीं बारिश हुई है, जिसको लेकर के कुछ लोगों द्वारा मेरे बारे में काफ़ी टिप्पणियाँ की गई हैं और काफ़ी गलत कमेंट्स भी किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मौसम की जानकारी इतनी आसानी से नहीं मिल पाती है। शासन स्तर पर करोड़ों रुपए के यंत्र तंत्र लगाकर बैठने वाले जो विभाग होते हैं उनके भी कई सिस्टम फेल हो जाते हैं और मेरा जबकि निजी अनुमान रहता है। बादलों का रुख देखकर मैं मौसम के संबंध में जानकारी एकत्रित करता हूं और पूरे साल भर बिना किसी स्वार्थ के कड़ी मेहनत करके आप लोगों के बारे में मौसम की संबंधित जानकारी आपको उपलब्ध कराना मेरा एक फ़र्ज़ समझता हूं। इसी को लेकर के मैं साल भर तक काफ़ी मेहनत करने के बाद ही इस क्षेत्र में यहाँ तक पहुँचा हूँ और आप सभी लोगों का प्रेम और स्नेह मुझे देखने को मिलता है। तो मेरा आपसे एक और गुजारिश है कि अगर एक आध दिन मौसम आगे पीछे अगर हो जाता है तो इस तरह की टिप्पणियाँ करने से बचें, क्योंकि इससे कोई सारांश नहीं है। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो मौसम है, यह इसलिए परिवर्तन हुआ है कि शाहीन नाम का एक जो तूफ़ान है, यह अभी हमारे क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं और 2 दिनों से इसने बारिश भी कराई है और काफ़ी संख्या में देखा जाए तो हवा और आंधी का भी रुख हमें देखने को मिला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आसमान में पीछे जो बादल दिखाई दे रहे हैं, ये जो हैं बादल, इनका रुख जो है वापसी की ओर दिखाई दे रहा है और अगले 1 से 2 दिन में मानसून की वापसी लगभग तय है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब यहाँ पर बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो बारिश अभी हुई है, यह शाहीन नाम का जो तूफ़ान अभी टकराया है, इसकी वजह से हमारे क्षेत्र में कहीं-कहीं पर बारिश देखने को मिली है और यह जो बारिश हुई है, यह काफ़ी लंबे हिस्से में देखने को मिली है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि 4 तारीख के बाद में पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पर भी बारिश देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि मानसून की वापसी लगभग तय मानी जा रही है और अगली फसलों की तैयारी के लिए भी आप सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन आपसे मैं एक छोटा सा अनुरोध और करना चाहूँगा कि इस समय खेतों में काफ़ी तादाद में नमी है और उस नमी को देखते हुए अभी किसी भी तरह की फसलों की बुआई करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ज़मीन में लगातार बारिश होने की वजह से कई तरह के जीव जंतुओं का प्रकोप देखा गया है। कई जगह फंगस भी हैं और कई जगह फफूंद भी चढ़ने लगी हैं। इस वजह से अभी किसी भी प्रकार की बोवनी करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। वैसे आमतौर पर अगर देखा जाए तो अगर आपके क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है और अगर आप बोवनी करना चाहें
तो आप जिस भी फसल को बोना चाहते हैं उसे आवश्यक रूप से उपचारित करें, ताकि इस ज़मीन के अंदर जो भी फफूंद है और जो भी जीव जंतु पड़े हुए हैं वो हमारे जो उसको फसल को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं, बीजों को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं। और लगातार बारिश की वजह से ज़मीन पर भी काफ़ी विपरीत असर देखने को मिला है, इसलिए समय समय पर उचित खाद और बीज का भी इस्तेमाल करते रहें। तो ये था मेरा एक छोटा सा आग्रह, और आपसे एक बार पुनः माफ़ी चाहूँगा कि मैंने 2 अक्टूबर को मौसम खुलने की जो जानकारी आपको दी थी, उसके बावजूद भी बारिश हुई है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं किसी तरह की भविष्यवाणी नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ किसानों की मदद के लिए पूर्वानुमान लगाता हूँ। बादलों का रुख देखकर, हवा का रुख देखकर मौसम के बारे में पता लगाना मेरा कर्तव्य समझता हूँ। और आपको आश्वस्त कर रहा हूँ एक बार पुनः कि आगामी 4 अक्टूबर के बाद कहीं पर भी बारिश देखने को नहीं मिलेगी। अब मौसम धीरे धीरे खुलने लगेगा। अगर आपसे एक बार फिर विनती है मेरी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी जानकारियाँ आप तक डाली जाती हैं वह तुरंत आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।